हेलो एवरीवन, आई एम संदीप चौकन। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। 10th क्लास का है ये, ठीक है। तो आज हम हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो जो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो मेनली consist of nose, nasal chamber को हम बोलते हैं नोस्ट्रिल, क्या बोलते हैं नोस्ट्रिल्स या नेजल होल्स, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा नेजल पैसेज, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ये इसको बोलते हैं विंड पाइप, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रांकियल्स, आप ये सिंपल यहां पे लंग्स ले सकते हैं, सिंपल लंग्स ले देते हैं, लंग्स और डायफ्राम, लंग्स और डायफ्राम्स, ठीक है। तो ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट स्टार्ट विद द नोज। किससे शुरू होता है? ये नोज से स्टार्ट होता है। नोज कहां पर है? ये हमारा नोज है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट विद द नोज। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम begins with the nose। तो इन द नोज, हमारी जो नाक होती है उसमें दो छिद्र होते हैं, दो होल होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल। क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल या नेजल चैम्बर। नाक के दो जो कक्ष है, चैम्बर है, उनको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल, ठीक है, या फिर नेजल चैम्बर। ये हो गया हमारे नेजल चैम्बर या नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल्स, ठीक है। दो चैम्बर जो हमारे नाक में होते हैं उनको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल या नेजल चैम्बर, नाक के जो कक्ष होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट हो गया नोज से। नोज डिवाइडेड इनटू टू होल्स, ठीक है। इट डिवाइडेड इनटू टू होल्स। कितने होल्स में? टू होल्स में क्या होती है? डिवाइड होती है। कॉल्ड एज नोस्ट्रिल, कॉल्ड एज नोस्ट्रिल, या फिर हम बोलेंगे इसको नेजल पैसेज, नेजल पैसेज, सॉरी नेजल चैम्बर, सॉरी नेजल चैम्बर्स, या बोलेंगे नेजल चैम्बर्स को, ठीक है। तो जो एयर है, हमारी जो रेस्पिरेटरी गैस है या ऑक्सीजन मान लो आप, वो कहां से एंटर करती है? नोज से एंटर करती है। कहां से एंटर करती है? नोज से। और कहां से? तो वो होकर जाएगी नेजल चैम्बर से, ठीक है। रेस्पिरेटरी गैस एंटर इनटू द नोज एंड पास थ्रू द नेजल चैम्बर, ठीक है। रेस्पिरेटरी गैस कहां से एंटर करेगी? नोज में से। और कहां से जाएगी? नोस्ट्रिल में से, नेजल चैम्बर में से क्या होगी? वो पास होगी, ठीक है। तो नेजल चैम्बर में जब पास होती है, नेजल चैम्बर के अंदर क्या होता है? देयर आर हेयर्स और म्यूकस ग्लैंड्स। क्या होते हैं? यहां पर हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। और क्या होते हैं? म्यूकस ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं? हेयर प्लस म्यूकस ग्लैंड्स। एक तो हो गया यहां पर हेयर्स और दूसरा हो गया म्यूकस ग्लैंड या म्यूकस। जो म्यूकस है उसको म्यूकस ग्लैंड क्या करती है? स्किप करती है, ठीक है। जैसे ही हवा हमारी नाक में एंटर करेगी तो
हमारा जो नोस्ट्रिल या नेजल चैम्बर होता है उसमें क्या होते हैं, हेयर होते हैं। हेयर का और म्यूकस का काम क्या होता है, हमारी जो एयर होती है उसमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, अदर जो बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, वो ट्रैप करते हैं, उसको क्या करेंगे, वो ट्रैप करेंगे, ताकि हमारे लंग्स में जो प्योर हवा है, वो शुद्ध हवा है, वो जा सके। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया। एक इसको मैं रफ करने वाला हूं। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यह बना होता है कंसिस्ट मेनली ऑफ नोज, नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज, फेरेंक्स, लेरेंक्स, या इसको बोले विंडपाइप, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स और डायफ्राम्स। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट किससे होता है, नोज से। नोज के अंदर क्या होता है, दो होल होते हैं, इसको हम बोलते हैं नोस्ट्रल या नोजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर में होते क्या है, हेयर एंड म्यूकस। क्या होता है इसमें, हेयर और म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, हमारा जो चिपचिपा पदार्थ होता है नाक के अंदर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं म्यूकस या वाटरी फ्लूइड इन द नोज। वाटरी फ्लूइड इन द नोज इज कॉल्ड एज ए म्यूकस, इज कॉल्ड एज ए म्यूकस बोलेंगे। म्यूकस में कौन छोटेगा, म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस का और हेयर का काम क्या होता है, इट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, इट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल एंड बैक्टीरिया। ठीक है, सो दैट प्योर एयर एंटर इनटू द लंग्स, ताकि हमारे लंग्स में शुद्ध हवा एंटर हो सके। ठीक है, तो इन नोस्ट्री hairs and mucus are present, hair and mucus are present, which trap the dust particle and microorganisms, ठीक है। तो हमारा जो नेजल पैसेज होता है, ये दोनों नोस्ट्रिल होती है, ठीक है, इट कवर्ड बाय ए बोनी कवरिंग, इसको बोलते हैं बोनी प्लेट, बोनी पैलेटी। क्या बोलते हैं, बोनी पैलेटी। अब जो नोजल पैसेज है इसके ऊपर क्या होता है, हार्ड कवरिंग होती है बोन की, तो उसको हम बोलते हैं बोनी पैलेटी। क्या बोलते हैं, बोनी पैलेटी, जो क्या करती है, हमारे माउथ को और नेजल पैसेज को अलग करती है। जो बोनी पैलेटी क्या करेगा, हमारी नोज को और माउथ को क्या करेगा, अलग करेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था हवा एंटर करेगी नोज से, नोज से भी हमारी नोस्ट्रिल में, नोस्ट्रिल में हवा का क्या हुआ, शुद्धिकरण हो गया। ठीक है, उसके बाद हवा कहां पर आ गई, हमारे नेजल पैसेज में। कहां पर आ गई, नेजल पैसेज, कहां पर आ गई, नेजल पैसेज के अंदर। ठीक है, तो नेजल पैसेज से आगे हवा कहां जाएगी, आगे जाएगी इनटू द ट्रैकिया या विंड पाइप। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है नेजल पैसेज के बाद का, इसको बोलते हैं फेरेंक्स। क्या बोलते हैं, फेरेंक्स पार्ट है। क्या ये, फेरेंक्स पार्ट है हमारा। ठीक है, ठीक है, जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स के बाद एंटर करेगी हवा किसके अंदर, लेरिंक्स के अंदर। किसमें, लेरिंक्स के अंदर, या उसको बोलेंगे हम ट्रैकिया। जो लेरिंक्स है, लेरिंक्स इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। ट्रैकिया का जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं लेरिंक्स। ये क्या है, लेरिंक्स, या इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, या इसको बोलेंगे एडम एप्पल। क्या बोलेंगे, एडम एप्पल। जो एडम एप्पल होता है, जो ये जो पार्ट ये होता है, उभरा हुआ भाग होता है, उसको बोलते हैं एडम एप्पल या लेरिंक्स या वॉइस बॉक्स। ठीक है, तो इट इज मोर प्रोमिनेंट इन द मैन, इट इज मोर प्रोमिनेंट इन द मैन देन द फीमेल या वोमेन। ठीक है, मैन में ज्यादा क्या होता है, ये उभरा होता है, फीमेल में सिंपली नॉर्मली होता है। तो हमारा जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया ये क्या है, ये पार्ट है हमारा ट्रैकिया। जो ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ द रिंग लाइक स्ट्रक्चर या रिंग लाइक कार्टिलेज। ठीक है,
इसमें क्या होता है, ट्रैकिया किसका बना होता है, सॉफ्ट हड्डियों का, कार्टिलेज का क्या होता है, बना होता है। ठीक है, ट्रैकिया किसका बना होता है, कार्टिलेज का, सॉफ्ट हड्डियों का। ठीक है, इसमें जो हमारी हड्डियां होती हैं, सॉफ्ट हड्डियां होती हैं, वो क्या होती है, रिंग की फॉर्म में होती है, किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, अब हमने यहां तक लिखा था, तो 10 पार्टिकल जो सूक्ष्म थे वो तो क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे नेजल पैसेज के अंदर। आफ्टर दैट एयर एंटर इनटू नेजल पैसेज। ठीक है, थ्रू द नेजल पैसेज इट पास टू विंड पाइप या ट्रैकिया, या वो ट्रैकिया के अंदर क्या होगी, पास हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने एक बात देखी थी, नेजल पैसेज, ये पार्ट हो गया नेजल पैसेज। ठीक है, ये क्या है, नेजल पैसेज, इस पार्ट से लेके और ट्रैकिया तक का जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं फेरेंक्स। क्या बोलते हैं, फेरेंक्स बोलते हैं। नेजल पैसेज से लेके और ट्रैकिया तक का जो पार्ट होता है वो होता है फेरेंक्स। ठीक है, लेरिक्स पार्ट है, ट्रैकिया का फर्स्ट पार्ट क्या है, लेरिक्स है, या इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स बोलेंगे। ठीक है, और मैं आपको ये बता रहा हूं, एयर शुरू में एंटर करगी नोज के अंदर, नाक में, नाक से नेजल पैसेज में, वहां से एयर पैसेज के अंदर, सॉरी नेजल पैसेज के अंदर, नेजल पैसेज से कहां गई वो, विंड बॉक्स के अंदर, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, अब ट्रैकिया क्या हुआ, इन द थोरेसिक कैविटी। अब हमारा क्या होगा, ये क्या है, ट्रैकिया पार्ट। क्या है ये, ट्रैकिया पार्ट। ट्रैकिया अब आगे एंटर करेगा किसमें, थोरेसिक कैविटी के अंदर। कहां पे एंटर करेगा, थोरेसिक कैविटी के अंदर। ठीक है, इन द thoracic cavity trachea divided into two tubes called as bronchi। अब ट्रैकिया क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब इस पार्ट को हम बोलेंगे ब्रोंकाई या ब्रोंकस। ब्रोंकस या ब्रोंकाई, दोनों को ब्रोंकाई, एक को ब्रोंकस। ठीक है, तो ये क्या है, जो हमारी ब्रोंकाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर जो हमारी ब्रोंकाई है या ब्रोंकस है, वो डिवाइड हो जाएगी इनटू द फाइन नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां तक सुनना है, अब मैं लिखूं यहां से ब्रोंकाई, तो जो ब्रोंकाई further divided into fine network of tubules, called as primary bronchi primary bronchioles, then secondary bronchioles, and so on, चल सो नहीं लिखते, ट्रसरी लिख देते हैं, सिंपल, एंड ट्रसरी
and tertiary bronchioles. At the last end of the bronchiole, there are balloon-like structure. Balloon-like structures are present called as alveoli. क्या बोलेंगे उसको हम? एल्वेली या एल्वेली सैक. ठीक है. अब देखो ट्रैकिया था. ट्रैकिया हमारी छाती के अंदर थोरेसिक कैविटी के अंदर आती है. ये हमारी क्या थोरेसिक कैविटी. ठीक है. और लंग्स के अंदर क्या होता है? जो ट्रैकिया क्या होगा, दो बार में बढ़ जाएगा. एक जो ट्रैकिया का जो एक ब्रोंकियाई है या ब्रोंकियस है वो एक लंग्स में चली जाएगी. सेकंड ब्रोंकियस सेकंड लंग्स में चली जाएगी. एक लेफ्ट में एक राइट के अंदर. जो ब्रोंकियस है आगे से क्या होती है? डिवाइड होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर. ब्रोंकियस या ब्रोंकाई, ब्रोंकियस या ब्रोंकाई आगे फिर भी क्या होगी? डिवाइड होगी और भी पतली पतली नालियों के अंदर. और उन नालियों को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स. क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स. क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स. ठीक है. तो ब्रोंक्यूल्स के जो लास्ट एंड होगा, ब्रोंक्यूल से क्या होगा? लास्ट एंड होगा. तो उसमें क्या होते हैं? एक सैक लाइक या बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एल्वेली. क्या बोलते हैं? एल्वेली. क्या बोलेंगे? एल्वेली. ये क्या है? हमारी ब्रोंक्यूल्स. क्या है ये? ब्रोंक्यूल्स. ठीक है. तो जो हमारी जो एल्वेली होती है, क्या होती है? एल्वेली. एल्वेली के अंदर क्या होता है? एक तो इसकी वॉल क्या होती है? बहुत थिन होती है. द वॉल ऑफ एल्वेली इज वेरी थिन एंड दे आर वेरी हाई अमाउंट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज. ठीक है. इसमें क्या होता है? खून की नालियां होती है जो पतली पतली ब्लड कैपिलरीज, उनकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है. तो इट प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. ठीक है. तो एल्वेली तक हो गया. तो इन the wall of alveoli is very thin and highly surrounded by the blood capillaries. ठीक है. तो जो एल्वेली क्या करती है? ये एल्वेली प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया. एल्वेली प्रोवाइड large surface area for the exchange of gases. गैसों के एक्सचेंज के लिए एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करता कौन? एल्वेली. ठीक है. तो जो एल्वेली होगी इसका काम क्या होगा? सरफेस एरिया को प्रोवाइड करना. अब हम ये मानते हैं हमारे जो लंग्स होते हैं इनमें मिलियंस ऑफ एल्वेली होती हैं. कितनी होती हैं? मिलियंस. लाखों क्या होगी? एल्वेली होती है. कितनी होती हैं? लाख. ठीक है. मिलियंस ऑफ एल्वेली प्रेजेंट इन द लंग्स. अगर हम जो एल्वेली है उनको क्या करते हैं? इनफोल्ड कर दें, उनको बिल्कुल फैला दें. ठीक है. तो हमारे जो लंग्स की जो एल्वेली होती हैं वो क्या करते हैं? 80 मीटर स्क्वायर. क्या करेंगे? वो 80 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर सकती है. ठीक है. If we enfold all the alveoli of the lungs, they can cover 80 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया. मतलब वो इतने सरफेस एरिया को कवर कर सकती है. मतलब वो इतनी एक्सपेंड हो सकती है. ठीक है. तो इसलिए जो एल्वेली क्या करती है? मेनली हमें सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है फॉर द गैसेस एक्सचेंज. क्या करती है?
सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे किसके लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो एरोडी के अंदर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है किसका, किसके अंदर, ह्यूमन से बींग के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम था ह्यूमंस का। तो इसमें जो एक लास्ट पार्ट बताया जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम का काम होता है, इट इज पार्टीशियन, एक मतलब सेपरेशन या एक दीवार होती है बिटवीन द थोरेसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा पेट होता है ना, एब्डोमेन होता है, उसके बीच में और जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, सॉरी ये क्या होता है, पार्टीशन होता है। क्या होता है, पार्टीशन, उसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या है ये, डायफ्राम है। और ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बताता हूं, हम जो ह्यूमन बीइंग है उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है। हम क्या करते हैं, लंग्स के द्वारा यहाँ पे सांस लेते हैं, तो लंग्स के द्वारा सांस लेना बोलते हैं, लंग्स को बोलते हैं पलम। क्या बोलते हैं, पलम। तो सॉरी प्लूरा, क्या बोलते हैं, प्लूरा, पलम नहीं, सॉरी प्लूरा। आपका भी पता उसके बारे में। तो जो हमारे लंग्स होते हैं उसके, मान लिया हमारा कोई ये एक लंग्स मान लिया, इसके ऊपर क्या होता है, कैविटी होती है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। ठीक है, और जो प्लूरल कैविटी होती है तो उसमें क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो क्या करता है, हमारे लंग्स को क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि उसमें फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, और जो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन किसके द्वारा होती है, लंग्स के द्वारा। जिन जीवों के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होते हैं, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग बाय द लंग्स, ब्रीथिंग बाय द लंग्स, लंग्स के द्वारा क्या होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, मैंने को ये कहा है, हमारा जो लंग्स होता है उसके ऊपर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है दो, तो उनके बीच में क्या होगी, कैविटी होगी, कैविटी में क्या होता है, फ्लूइड होता है, प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल क्या है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड का काम होता है इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जब भी हम सांस लेते हैं उसके लिए किस प्रकार की एयर होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो एयर है वो विल बी मॉइस्ट, गीली होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात विल बी वार्म, गर्म होनी चाहिए। ठीक है, एक तो बोला मैंने मॉइस्ट, और सेकंड बोला है वार्म, गर्म। थर्ड होगा हमारा क्लीन। ठीक है, मॉइस्ट क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ड्राई एयर चली गई, ड्राई एयर क्या हो गई, चली गई, जिसके कारण हमारी जो एरोली है या ब्रोंकियाई है, ब्रोंकियल्स है, ब्रोंकियाई है, क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, श्रिंक। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, और सूखने का काम क्या हो जाएगा, वो उसका साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। मतलब हमारे लंग्स के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर गैसेस के एक्सचेंज के लिए जो सरफेस है वो भी क्या होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर, किनार के अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है। क्या होता है, म्यूकस, ताकि वो हवा को गीला कर सके, हमारी बॉडी में सूखी हवा एंटर ना करे। सूखी हवा एंटर कर गई तो उससे क्या होगा, हमारा ये पार्ट ड्राई हो जाएगा, और ड्राई होने के बाद ये श्रिंक हो जाएगा। अगर ये पार्ट श्रिंक हो गया तो आप भी श्रिंक हो जाओगे। ठीक है, सेकंड थिंग विल बी वार्म, गर्म होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो जो गर्म हवा है वो क्या करती है, एक तरह से जो हमारे बॉडी टेम्परेचर के क्या करेगी, वो मेंटेन करेगी। सर्दियों टाइम में क्या है, हवा क्या होती है, ठंडी होती है बाहर तक, लेकिन हमारी बॉडी में क्या आती है, हमारे लंग्स तक जब क्या होती है, वो गर्म हो जाती है। ठीक है, ताकि जो बॉडी टेम्परेचर क्या होते क्या उसके ठीक हो उसके। अगर ठंडी हवा यहाँ पर चली गई
तो यहाँ पर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो भी क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे। मान लो जितनी सर्दी बाहर है उतनी सर्दी यहाँ पर चली जाए तो क्या होगा, कब बन जाएगा, म्यूकस बन जाएगा। म्यूकस भर गया एनोली के अंदर, खांसी होगी, खांसी हो गई, म्यूकस भर गया तो फिर क्या हुआ, सांस सही नहीं आएगा। तो इसलिए हवा गर्म भी होनी जरूरी होती है, थर्मल क्लीन भी होनी जरूरी है। अगर डस्ट पार्टिकल चले गए आपके लंग्स के अंदर तो वो लंग्स को क्या कर देंगे, चोक कर देंगे, जाम कर देंगे। लंग्स चोक हो गया, जाम हो गया तो उसमें म्यूकस भर जाएगा, डस्ट पार्टिकल भर जाएगा तो सांस आपको सही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हवा साफ भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो मैं आपको एक बार रिवाइज करता हूं दोबारा से, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो नोज होता है, नोज से फिर आएगा नोस्ट्रिल। ठीक है, नोज से नोस्ट्रिल का आता है, दो छिद्र होते हैं नाक के अंदर जहां से हवा एंटर करेगी, उसके बाद हवा जाएगी नेजल पैसेज के अंदर, नेजल पैसेज होती हुई जाएगी ये ट्रैकिया के अंदर, किसमें, ट्रैकिया में। ट्रैकिया छाती में जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई या ब्रोंकस। ठीक है, तो ब्रोंकाई आगे में क्या होती है, जाके प्राइमरी स्कैनिक टर्सरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। तो ब्रोंक्यूल्स के लास्ट एंड पे क्या होता है, एल्वेओली सैक होती है। एल्वेओली सैक में क्या होता है, एल्वेओली होती है। एल्वेओली का काम होता है सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, किसके लिए, गैसों के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो हमारी अगर हमारी एल्वेओली को फैला दें तो कितना एरिया कवर करती है वो, 80 मीटर स्क्वायर। कितनी होती है, मिलियंस ऑफ एल्वेओली आर प्रेजेंट इन द लंग्स, कितनी, मिलियंस ऑफ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं आपको दिक्कत क्या आई है, आपकी प्रॉब्लम का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है, और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मैं इतनी मेहनत तो करता हूं कि आपका हाथ लाइक करने के लिए उठ सके और बार बार ना बोलना। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।